बेटा हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस। अभी वही चल रहा है आपका, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन ही चल रहा है और अभी वो चलेगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या है बेटा, टाइप ऑफ फोर्सेस। एक वैन डर वाल्स फोर्स मतलब जो गैसेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, मतलब वो इरेगुलर रेडियस वाला। अब ये टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या आता है आपका, ध्यान देना। जैसे आपने पढ़ा है HCl एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, Cl ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Cl। तो अगर मैं बात करूं HCl की, है ना, तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, Cl इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, Cl पे आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, आएगा, एग्रीड। ठीक है। HCl पे, एक HCl मॉलिक्यूल पे अगर ये केस है तो दूसरे HCl मॉलिक्यूल का भी सेम केस होगा, ऑब्वियसली। ठीक है। इस पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो जब इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कंपैरेटिवली नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर कंपैरेटिवली नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अब सिंपल सी बात यह है, वैसे तो इस H और इस Cl का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन जनरेट हो सकती है क्या, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन जनरेट हो सकती है। इसको बोलेंगे, क्योंकि ये मेरा हुआ डायपोल और ये भी हुआ डायपोल, तो इसको हम नाम क्या देने वाले हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और ये हर उस मॉलिक्यूल में आती है जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और कोई दे रहा होगा। तो इसका नाम क्या आया, इसका आया डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। और शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोल सकते हैं बेटा, डीडे इंटरैक्शन, डीडे इंटरैक्शन, गॉट इट। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला मॉलिक्यूल आप बताना। ये सपोज लिखो HF लिखा है और ये सपोज HF लिखा है, ठीक है। आप बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl या F। ऑब्वियसली फ्लोरीन। और रुक जा भाई, रुक जा, ला भाई, फ्लोरीन ज्यादा है तो फ्लोरीन ज्यादा है तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, आओ बेटा, जो फ्लोरीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, भाई इलेक्ट्रॉन बहुत खींच रहे हैं ना उससे, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा। और इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव काफी ज्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि देखो डायपोल तो यहाँ भी बना, बट यहाँ जो डायपोल बना है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हायर है, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव ज्यादा और यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा। तो अब चेक करना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं अच्छे इंटर सब सही हो जाएगा। सर तुझे आता है ना, ये नहीं आता सर, जीरो आता है, नेगेटिव में आता होगा। हाँ, तो अब बताएं यहाँ पर इस वाले डायपोल डायपोल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा या नीचे वाले का, नीचे वाले का। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और आपको पता है इनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा। बताओ जब दो चीजों में करीबियां बढ़ने लगती हैं ड्यू टू इंटरेक्शन, तो वो सिर्फ इंटरेक्शन ना रह करके क्या बनाना चालू कर देते हैं, बॉन्ड। बिकॉज बॉन्ड जो बनता है ना वो बेसिकली होता क्या है, दो स्पीशीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। हाँ, इज दैट क्लियर। तो यहां पर अब मैं इसको नाम दूंगा बेटा क्या, इसको नाम दूंगा H बॉन्डिंग। क्या नाम दूंगा, H बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन ये आता है मुझे कैसे पता लगेगा कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या फिर नहीं है। तो आपने 11th क्लास में H बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना और पढ़ा होगा। उसमें H बॉन्डिंग कैसे डिफाइन करते थे, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ, मतलब अदर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हाइड्रोजन एक एटम का था और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल है, सिर्फ 3। कौन कौन से, एक है मेरे पास फ्लोरीन, एक है मेरे पास ऑक्सीजन, एक है मेरे पास नाइट्रोजन। इसे हम याद रखते हैं बेटा फोन से। किससे याद रखते हैं इसको, फोन। मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड मिल जाए या तो HF का या HO का या फिर HN का, तब
जो आपका चार्ज सेपरेशन होगा वो चार्ज सेपरेशन आपका सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो जाएगी क्या कहलाएगी? वो एच बॉन्ड। इज दैट क्लियर? आओ अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है हमारा, क्या? FON को मैं याद रखता हूं फोन से। बोल बेटा, ये वाली बात समझ आ गई? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, रुक जा पहले समझ ले से। एग्जाम्पल उठा वाटर। अब आप मान लो आप एक कंटेनर के अंदर पानी लेके जा रहे हो, तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रहने वाले हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो अगर मैं बहुत सारे उसमें वाटर के मॉलिक्यूल रहने वाले हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता है HOH की शेप ये होती है, तो उसी कंटेनर के अंदर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, और उसी कंटेनर के अंदर ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो चेक करके देखना, O पे चार्ज क्या आ रहा होगा बेटा? O पे चार्ज आ रहा होगा नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। अब इन दिस केस आपका इस H पे भी पॉजिटिव होगा और इस H पे भी पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ या ना? होगा। अब क्या मैं ऐसा बनाऊं कि भाई तेरा डायपोल तो कुछ ऐसा सा बन रहा है, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, क्या ऐसा बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं बनाते। डायपोल मेरे को हमेशा ऐसी ही शेप का बनाना है। क्यों? क्योंकि जितना तू अकेला नेगेटिव है ना, उतने ये मिला करके पॉजिटिव है। क्योंकि तू ले रहा है इनसे और इनसे, तो तू अकेला उतना ले रहा है जितने बेचारे तेरे से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। तो कुल मिला के इसकी शेप मेरे को हमेशा, मॉलिक्यूल की शेप कुछ मर्जी हो, मेरे को शेप डायपोल की ऐसी ही बनानी है, माइनस प्लस, और यहां बनानी है माइनस प्लस। अब आप मुझे बताओ, इनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी या एच बॉन्ड, ये बात कैसे पता लगती है? अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में पोल्स जनरेट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन तीनों में से कोई एक, क्या बोलेंगे? एच बॉन्डिंग। अदरवाइज कोई अदर की वजह से अगर पोलैरिटी जनरेट हो रही है, आई विल सिंपली से वेरी गुड, डीडे इंटरेक्शन। हाँ सर, ऑल्दो जैसे हमने फोन की टेक्निक बताई है, HF सर, वहां पे ऐसे वर्टिकल क्यों नहीं हुआ HF में? यहाँ पे वहां पे अच्छा, ऐते ऐते कर ले मतलब भाई, ऐते कर ले, हो गया वर्टिकल। नो सर, वो H बॉन्डिंग का वो क्या वर्टिकल? सर ऐसे ये लोग वर्टिकल बनाया आपने, वो बॉन्डिंग का वो। ले मेरे लाल, ऐसे कर ले तू, ऐसे घुमा, भी हो सकता है? ऐसे घुमाने को ही तो कह रहा है। ऐसे भी हो सकता है? हाँ, ओके। उसे क्या पता बोर्ड ऐसा लगा है, तेरी कॉपी में तो ऐसा आ रहा होगा। हो सकता है। कोई गल नहीं बेटा, कैसे ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1% का कोई इशू नहीं, ठीक है भैया? तो आपको ये समझ आया? अब कैसे पता लगा डीडी इंटरेक्शन है, एच बॉन्ड है? सिंपल, मेरे को अगर कभी पोलैरिटी ड्यू टू HF HO या HN मिलती है, आई विल सिंपली से H बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर इनके बीच में बन गया बॉन्ड, और यहां हम बोल देंगे यहां पर H बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? अच्छा आप बताओ कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, H बॉन्डिंग या डीडी इंटरेक्शन? ऑब्वियसली H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग। वाई? बिकॉज उनका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ये, और देखना ये दोनों ही मॉलिक्यूल पोलर थे, पोल सेपरेट दोनों में ही हुए हैं। कहा? एक इस वाले में भी पोल सेपरेट हुए, H बॉन्डिंग में भी, DD में भी हुआ। तो अगर आपको बात करें तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या होने वाले हैं, जिन जिन जहां जहां आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा? एक या तो आ जाएगा आपका DD इंटरेक्शन, या आपका क्या आ जाएगा बेटा? H बॉन्ड। इसे फटाफट लिखना चालू करो, फटाफट लिखने चालू करो इसे बेटा। सर ये उसमें इंटर और इंट्रा का भी टॉपिक है? है इंटर और इंट्रा। जो बेटा आएगा ना, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा कह रहा है बेटा? करते हैं डिस्कस, करते हैं, बता दूंगा मैं, ठीक है? सर वैसे
इसकी शेप बेंट होगी ना वाटर की, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल। सेकंड वाले में बस काय भी इक्वल्स टू 1 माइनस काय करता हूं, चेहरा हो गया। चले बेटा आगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया। अब अगला हमारा आता है बेटा, देखना नॉन, जैसे मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ये बताता हूं। उनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे मान लो ये आपका मॉलिक्यूल है H2, तो H2 कैसे होने वाला है HH। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो आप बताओ लेफ्ट वाले H पे नेगेटिव चार्ज आएगा या राइट वाले पे? आ ही नहीं सकता सर, हाँ? इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये इस पे चार्ज 0 0 होगा, क्या होगा इस पे 0 0। तो अब अगर मैं एक और ऐसा HH ले आऊं, H2 ले आऊं, क्योंकि जिस भी कंटेनर में H2 होगा उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस पे भी चार्ज क्या आने वाला है 0 0। तो अब बताइए आपस में अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, बट आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gmm/r² होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर वन। तो वो करेगा नहीं करेगा अट्रैक्ट? हाँ करेगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स देखो मना नहीं कर सकते ना। फिर अगर अट्रैक्टिव फोर्स है फिर आप उसे मना नहीं कर सकते। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इस वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस वाली फोर्स को हम नाम देंगे लंदन फोर्स। क्या नाम देंगे? इसका लंदन से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। क्या नाम है बेटा? डिस्पर्जन फोर्स। और किताबों के अंदर इसको नाम दिया है वैंडरवॉल फोर्स। किताबों के अंदर इसको क्या नाम दिया है बेटा? वैंडरवॉल फोर्स। और आपको एक और चीज बताता हूं, एक्चुअल में वैंडरवॉल फोर्स तीनों ही होते हैं। कौन कौन से? डी इंटरैक्शन, H बॉन्ड और लंदन फोर्स। ठीक है, बट किताब में, किताब क्योंकि पुरानी है, पिछली है, कई जगह ये सारी चीज गलत यूज हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं पर वैंडरवॉल फोर्स किताब में लिख रहा है दैट सिंपली मींस डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। ठीक है, वैसे वैंडरवॉल फोर्स के अंदर तीनों ही आते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, तो इनका स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होने वाला है बेटा? स्ट्रेंथ होने वाला है, ये सबसे कम आपका लंदन फोर्स है, उससे ज्यादा आपका डी इंटरैक्शन है, और उससे ज्यादा आपका, पहले मुझे ये बता दो ये वाली बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि जैसा अभी तक मैंने आपको समझाया, अकॉर्डिंग टू दैट इन HH पे कोई भी चार्ज डेवलप, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब ये H इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आया था इनके साथ ना, तो इन्होंने जब ये शेयरिंग करी थी तो शेयरिंग का हिसाब कुछ ऐसा था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीच में रखने के लिए नहीं लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन कभी घूमेंगे तेरे पास और कभी घूमेंगे, और ये घूमना इनका इतना तेज होगा कि ना दो इलेक्ट्रॉन की कमी तेरे को खलेगी ना कभी मुझे खलेगी। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जब यहां पर घूम रहे होते हो तो यहां स्लाइड नेगेटिव, यहां स्लाइड पॉजिटिव, और जब यहां घूम रहे होते हैं तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे डायपोल जनरेट हुए? बट क्योंकि ये डायपोल परमानेंट नहीं है, क्या है ये? टेम्पररी। तो इन टेम्पररी डायपोल्स को मैं एक नया नाम दूंगा, क्या? टेम्पररी डायपोल्स को क्या नाम दूंगा बेटा? जल्दी बोल। इनको नाम दूंगा मैं मोमेंट्री डायपोल। मोमेंट्री डायपोल। अब आप बताओ इनके बीच में अगर मैं बोलूं लंदन फोर्स में आपका डायपोलर इंटरेक्शन थी, इस डायपोल डायपोल में भी डायपोलर इंटरेक्शन है, इसमें भी डायपोलर है, बट यहां पे डायपोलर इंटरेक्शन से आपका बॉन्ड बन गया, ये सिर्फ इंटरेक्शन रहा और ये वीक इंटरेक्शन रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉन पोलर प्योरली नॉन पोलर होते हैं, बट उनका कंफर्म नहीं होता कि डायपोल का चार्ज कौन सा किस पे है, तो इसलिए मैं उसको क्या नाम देता हूं?
मोमेंट्री डायपोल, ये सारी चीज जो होती है ये टॉपिक्स थे बेटा आपके 11th के, जिसके बिना 12th का लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन अब जो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं वो पॉसिबल नहीं है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। सर ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी कि वो एक ही एटम एलिमेंट शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, चाहे वो नहीं 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 नहीं, कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे तो दोनों के एक एक है ना, कोऑर्डिनेट में एक ही के दोनों होते हैं। बात तो आपने सही बोली बट ऑल्दो नहीं हो सकते, एलिमेंट्स तो सेम है। अरे नहीं हो सकता भाई, ये अबे इसी के दो थोड़े हैं, वो दूसरा क्या अनाथ है क्या? जब ऐसी केस होता तो आप कोऑर्डिनेट बोलते। हाँ वो तो पता है। तो बस पता है तो वही चीज है ये। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये वाली बात समझना। अगला ये आपको डायपोल डायपोल, हाँ अब मैं आपको कुछ केसेस समझा देता हूँ जो अगले टॉपिक पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लेफ्ट में आता है और कार्बन राइट में आता है। तो अगर मैं बात करूं सी और एच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सी। बट कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.4 होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया? 0.3। तो देखा जाए तो कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन नहीं हुआ। बट जितने भी कंपाउंड होते हैं दे आर प्योरली हाइड्रोकार्बन, जो प्योरली आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपको पता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स या तो टेट्राहेड्रल होते हैं या फिर ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां होती हैं, या फिर लीनियर होते हैं, यही तो होते हैं ना। हाँ, तो जितने भी आपके ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर, अरे यहां पे आपका बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर प्रैक्टिकली, प्योरली बोल रहा हूं, प्योरली नॉन पोलर। रीजन बताओ क्यों प्योरली नॉन पोलर है बेटा? क्योंकि मान ले मैंने एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लिया CH4, तो CH4 की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। आप सारे बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ रखा है, तो एक H ऊपर C के साथ और 3 H नीचे, तो 3 H नीचे वालों का डायपोल नेट बीच में आता है और ऊपर वाला ऑपोजिटली कैंसिल आउट हो जाता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ ना CH4, तो इसका जो नेट डायपोल आता है, म्यू नेट जो आता है, इसका क्या आता है? 0। तो ये हुआ प्योरली क्या आपका नॉन पोलर। अब क्योंकि नॉन पोलर है तो यहाँ पे मोमेंट्री डायपोल आएगा। तो जल्दी बताइए यहाँ पे फोर्सेस कौन से लगने वाले हैं? अबे डीडी तो पोलर में लग रहे थे, लंडन फोर्स। तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होने वाले हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन, CH4, C6H6, C2H6, और नाम बोल कोई सा, C3H8, C4H10, और बोल C5H10, कुछ भी बोल। all hydrocarbon will have zero dipole and hence London force as intermolecular। ओए ये सारे कौन से फोर्स हैं? अल्लाह कौन से फोर्स हैं? हाँ नहीं सर, कोई सा भी ले ले, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी ले ले, सारे क्या होंगे? अबे एल्कीन होते हैं ना ट्राइगोनल प्लेनर, एल्काइन होते हैं लीनियर्स। तो कुल मिलाकर के बात क्या है? हाइड्रोकार्बन कुछ भी ढूंढ ले बेटा, कुछ भी हो जाए, CXHY। अब इन सारे में फोर्सेस कौन सा होने वाला है? लंडन फोर्स। अच्छा ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी ना मैं आपको आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा, उनमें सारा का सारा काम आपका किसका है? फोर्सेस का है। उन फोर्सेस से आप डेविएशन बताओगे। अगर आपको ये वाली बात नहीं क्लियर तो आप उसके आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, वो टॉपिक रटना नहीं होता। बट अगर आपको ये वाले टॉपिक पता है तो आप खुद उनके बीच में फोर्सेस पता लगाओगे। तो ये वाला बेस बनाना जरूरी है। इसमें से कुछ पोर्शन आपने 11th में पढ़ा है, कुछ पोर्शन अब मैं आपको ऐड ऑन कराऊंगा, और जो आपने 11th में नहीं पढ़ा वो सारा मैंने पिछले आपको बता दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं छुड़वाई, ठीक है? तो जहां आप कार्बन और हाइड्रोजन देखेंगे, आप नेट ये मान करके चलेंगे कि उनका डायपोल कैंसिल आउट हो रहा है और उनकी वजह से देयर इज नो चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो बेटा यहां पर आ जाते हैं, इधर आ, ये लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं बेटा? एसीटोन। एसीटोन आता आपका होता है प्रोपेनॉन, CH3CO, तो चेक करना इस पूरे CH3 मॉलिक्यूल में ये CH3 वाला पार्ट क्या हो जाने वाला है? ये CH3 वाला नॉन पोलर, CH3 वाला नॉन पोलर। अब बता C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O। तो अब आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करके, यहाँ पॉजिटिव जनरेट करके आप यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बनाओगे, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लाओगे, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव बनाओगे। जल्दी बता बीच में इंटरेक्शन कौन से हैं?
सर वो क्या कहते हैं, क्या 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 एच बॉन्ड नहीं, आपने वही तो बताया था, वो सी है फोन की वो अबे चंदू के चाचा, फोन का FON का ही दिख रहा है, ओ दिख रहा है, बट वो आपका क्या था लाला, यहाँ ध्यान दे, मैंने बोला था HFHOHN, HFHOHN लाला, FO और N अदर एलिमेंट के साथ नहीं, मामला सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। बोल लो, अच्छा एच एफ अगर हम बोलें अंबानी किसी के भी कान के नीचे लगा देगा, नहीं, किसी के भी, निकलियो कौन है तू भाई, भाई मान लो हमारे लगा देगा, बट ये थोड़े कि उनके बगल में भाई साहब कोई और दिग्गज बंदे चल रहे हैं, या मान लो टाटा बिरला जा रहे हैं, उनके ही लगा देगा। तो डिफरेंस देखेंगे ना, हाँ डिफरेंस है तो लगा देंगे कान के नीचे, वरना नहीं लग पाएगा भाई। तो समझो मेरी बात है, मैंने की बोला भाई, मैंने आपको सिंपल ये बोला कि इस पूरे मॉलिक्यूल, देखो ये मॉलिक्यूल टिपिकल दिख सकता है, मुझे क्या पता क्या इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो आपको समझना है C और H इज नथिंग। अरे एज अ फोर्स में वो डायपोल में कुछ नहीं दे रहे ना, तो हम बोलेंगे इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन है, जल्दी बोल बेटा, इनके बीच में बोलूंगा DD इंटरेक्शन है। अब आपको ये नहीं कहना मुझे कैसे पता लगेगा एसीटोन में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अरे पता लगेगा लाला, पढ़, ये सारा पता लगेगा। चल और एक ये लिखना है, लिखो लिखो, जो जो लिखना है फटाफट लिखो। ये ले बेटा, इसके पीछे ले, और भैया आपको एक बात बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, उसे तसल्ली से सुनना मेरे भाई। की कहना क्या, तू उसकी गैल मत बैठा कर, अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, हाँ ये वाला जो टॉपिक मैं आज करा रहा हूं, ये सिर्फ इस चैप्टर में यूज नहीं है, ये 5 से 6 चैप्टर में टॉपिक यूज है। बाद में मेरे को ये बात मत कह, मतलब नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझाऊंगा, बट ये मत कहना कि तब जब करा रहा था ना तब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो प्लीज ध्यान से सुनना, इसकी एक एक वर्ड जैसे कहते हैं ना भाई साहब, ग्रंथ है इस साल के लिए। वो साल में मजे नहीं देते और आगे नहीं। चलो बेटा जल्दी कर लो इन्होंने, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सर ध्यान से सुनना, हाँ तभी टाइम लगा रहा हूँ इस पे बहुत। सर अगर ध्यान कब भी ना दियो तो मजे फिर भी कर रहे हो बाद में, बहुत बढ़िया। डिस्क्रिप्ट तो दियो भाई, क्लास में सो रही हो, घुस जा इसके अंदर, क्या हो गया सर? घुस। बाल भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। लिख लिया बेटा? सर वैसे एक चीज पूछनी है, लंदन और डाइपोल डाइपोल में दो कॉन्सेप्ट सेम है, वो डाइपोल डाइपोल पोलर के लिए होता है, लंदन नॉन पोलर के लिए। हाँ वो अब आप उसे नॉन पोलर बोलो, बट वहां पे एक मोमेंट्री डायपोल तो आ ही रहा है ना, मोमेंटरी, हाँ गलती से निकल गया था टेम्पररी। सर, एक सेकंड चले आगे। सर, एक सेकंड मोमेंट्री से हमारे लेवल से तो लंदन फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना बताया। मैंने एक बार टीचर से पूछा था कुछ बता रहे, वो कहते एग्जिस्ट नहीं करती है। बेटा आपका क्या नाम है? जनित, JANIT, JAI है, कोई नहीं आराम नाल लिख दे इस पे, ले लिख दे।
नंबर वगैरह लिख देना सर मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स तो नॉन पोलर होते हैं ना है। सर मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स तो नॉन पोलर होते हैं ना मोस्टली क्या नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। हाँ होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं। लिख लिया बेटा? नो सर हम्म? थोड़ी सी वेट कर लो चलें आगे। नेक्स्ट आ जाए बेटा। इसके सारे एस्पेक्ट साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना, ठीक है? हालांकि बीच में कोई डाउट आएगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट बेटा, अब एसीटोन में पता लग गया डी इंटरेक्शन है। हाँ, नेक्स्ट ले बेटा, अगला कंपाउंड ले CHCl3। अगला कंपाउंड ले CHCl3। CHCl3 कैसे बनने वाला है? CH और इधर बनने वाले हैं 3 Cl, यही है। अब बता, अब अगर एक CHCl3 में सपोज यहाँ पर C पे देखो, CH का तो मैं नेट मान करके चलो कुछ नहीं है, तो C पे अगर पॉजिटिव है तो 3 Cl पे क्या है बेटा? नेगेटिव। तो कुल मिला के ये अगर यहाँ पे माइनस प्लस है, एक और मॉलिक्यूल लाएंगे वहां भी माइनस प्लस होगा, तो बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? DD या H बॉन्डिंग? DD। और DD बोलने का रीजन क्या है बेटा? क्योंकि यहाँ पे CCl बॉन्ड है, HO HF या HN नहीं है। वेरी गुड। अगला आ जा बेटा, ये उठा C2H5OH। C2H5OH का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CC यहाँ पर OH और यहाँ पर HHHHH। जल्दी बोल बेटा, इसमें क्या लगेगा? अपने आप दिमाग लगाओ। CH तो हटाई दूं, तो अब बता कौन सा है? हाँ, O और H है ना, तो O, अब देखो है तो O और H और है C और O, तो वो काम करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। समझ गए? तो इस मॉलिक्यूल माइनस प्लस हो गया, एक और मॉलिक्यूल में माइनस प्लस हो गया, कौन सी इंटरेक्शन आ गई जल्दी बोलते हैं? ये आ गई लाला H बॉन्डिंग। अब बता, क्या ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है या क्या उसके बीच में फोर्सेस है? बोलो बेटा, अगले टॉपिक की नींव है ये। सर अगर HF और यहां आ जा बेटा, नेक्स्ट इधर, यहां देख, ये हो गया C2H5OH। ये सपोज मान ले, क्या कह रहे हो बेटा? सर स्ट्रक्चर बना के समझ में आ जाएगा ना मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल, कंफर्म कंफर्म। हाँ, जीरो, हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने यहाँ पीछे स्टेटमेंट लिखवा दिया, जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनको आपको इक्वल टू 0 लेना है, जितने भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है? और ये C2H5NH2, अब इसमें क्या लेंगे? क्योंकि मेरे को दिख रहा है C और H है, शॉर्ट तरीका C और H है, तो अब NH बॉन्ड है ना, तो अब NH है ना, तो OH FH NH क्या है आपका? वेरी गुड, H बॉन्डिंग। अच्छा, एक बात और बताता हूं, ये भी बात थोड़ा तसल्ली से सुनना और अच्छे से सुनना, कि आपको पता है H और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू H और O का, एज कंपेयर टू H और N का। देख, यहाँ H होता है, यहाँ N होता है, यहाँ O होता है, यहाँ F होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा? H और F पे है ना। तो आप बताओ, बनाते तो तीनों H बॉन्डिंग है, बट H बॉन्डिंग किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? HF की या HN की? वेरी गुड। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं, अल्कोहल ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखेंगे तगड़े या फिर अमीन्स, क्या बोलोगे? हाँ, अरे समझ में आ रहा है? यही बात है, बीच में किसी को भी उठा के पूछ दूंगा, मेरा नंबर कैसे आया, तेरा नंबर ऐसे आया या देख। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है? एच बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है? अब भाई, अब एच बॉन्डिंग में भी ऑर्डर है ना, तो आ जाए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या आएगा लाला, जल्दी बोल। अरे चंदू ये चाहता डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग। हाँ, HO, उसके बाद बोल, समझ आया कि नहीं आया? फटाफट इसे लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं। अब मैं आपका चालू करूंगा राउल्ट्स लॉ। CHCl3 आपका मॉलिक्यूल होता है, जैसे CH4 टेट्राहेड्रल होता है, वैसे ही CHCl3 है। C का H ऊपर है और 3 नीचे जो आपके ट्राइपोड के होते हैं, ठीक है? तो वो 3 Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और H वाले को मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो C वाला पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव हो गया और बाकी Cl वाले तीनों क्या हो गए? स्लाइटली नेगेटिव। हाँ,
मान रहे हैं ना, CH का लगभग 0 मान रहे हैं, तो CH पार्ट, दिस पार्ट इज 0, बाकी बचे तो ये पार्ट और ये पार्ट। काका इनकी बॉन्डिंग की वजह से 0 डायपोल आया, बट इनकी बॉन्डिंग की वजह से डायपोल आया ना, तो इसका और इसका नेट कंबाइंड डायपोल कुछ आएगा, और वो इसी डायरेक्शन में आएगा डायपोल। सारे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मैं डायपोल के थोड़े और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँगा, ठीक है, तो हम और अभी बात करेंगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ। हाँ, बट इन बेसिक्स में फिर छूटेगा कुछ नहीं। सर एक डाउट था। हाँ, सर ये जैसे हमने 11th में BMCA ट्रीटमेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, B + M - C + A/2 इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो ये CH_Cl3 में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको BMCA? बस VMCA लगा उसमें, कैसे लगेगा, लगा, यहाँ तो वो सेंट्रल एटम लग रहा है। लिख लिया बेटा, चले। 2 मिनट है? सर, 2 मिनट हाँ तो लिखना। डाउट पूछ रहा था। हाँ ना बेटा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। क्या कह रहा है? हाँ, सर इसमें पीरियोडिक वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 11th क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो मैं ये मान के चलूंगा 11th का आपको सारा कराऊंगा ही कराऊंगा, बट फिर भी अगर आपको लगे कि भैया मेरे को इससे भी थोड़ा और पहले का बताओ, तो बस आपको बस एक बार हिंट करना है कि भाई ये भी बता दो, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का तो कोई यूज़ नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का तो यूज़ होगा ना? है, बिल्कुल है। केमिकल काइनेटिक्स में ही है भाई, अच्छा खासा यूज़ है। इलेक्ट्रो में भी है। सर वही बोले KPs KC एडिटेड है, कुछ है, KA है, KB है। चलें आगे, बोलो बेटा। अब आ जाते हैं प्रॉपर हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के डेविएशन वाले पार्ट में। किसमें आ जाते हैं? डेविएशन वाले पार्ट में। बेटा जो बच्चे नए आए हैं, जैसे आप नए हो, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज होती है जिसे बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ की अभी मैंने डेफिनेशन किसी को भी नहीं बताई है, वो अभी मेरे को बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं राउल्ट्स लॉ बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। आपने 11th क्लास में मोल फ्रैक्शन पढ़ा है? हाँ, मोल फ्रैक्शन मान लो अगर आपके पास एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है, हाँ, तो उन लिक्विड को अगर मैं कुछ ऐसे रखता हूँ कि ये मेरे लिक्विड्स रखे हुए हैं, तो अगर यूँ बंद करके रखूँगा तो कुछ प्रेशर लगाएंगे, है। तो अगर ये लिक्विड A है तो ये जितना प्रेशर लगाएगा इसको बोलूँगा P0A। क्या बोलूँगा? P0A। और इस P0A की कुछ वैल्यू होगी, सपोज 400 या 300 या 200, ये वाली बात समझ में आ रही है? इसकी कुछ वैल्यू होगी। और आपको ये बात भी पता है कि अगर एक A लिक्विड है और B लिक्विड है, उनका मिक्सचर मैंने लिया है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल सकता होगा, काई A और काई B। बोलो ये वाली बात क्लियर है? तो अब अगर कोई कहता है मान लो इसके P0A की वैल्यू सपोज कितनी है, एक अंदाजा ले रहा हूं बेटा, इसके P0A की वैल्यू मान लो 300 mm ऑफ मरकरी है, और इसके P0B की वैल्यू क्या है बेटा, एक अंदाजा ले रहा हूँ 400 mm ऑफ मरकरी है, और XA की वैल्यू एक अंदाजा ले रहा हूँ 0.4 है, और XB की वैल्यू 0.6 है। कोई डाउट इस बात में? तो अब अगर इन दोनों का मैं प्रेशर मिलाना चाहूं कि ये जो दो लिक्विड आपने मिलाए हैं जिनका मोल फ्रैक्शन ये आ रहा है, तो P टोटल की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? प्रेशर अप्लाइड बाय A प्लस मिक्सचर में प्रेशर अप्लाइड बाय B। तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? काई A इंटू P0A प्लस काई B इंटू P0B। बेटा देखो, आप बाकी बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा, आप चेक करना बेटा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाली अगर बात पूरी ना भी समझ आए ना, क्योंकि इसका रिलेशन पिछली एक क्लास से है और पूरी एक क्लास से है, अगर अभी बहुत ज्यादा ना भी समझ आए, बस आज की क्लास का समझ में आए, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? चेक कर, काई ए की वैल्यू कितनी है? 0.4 इंटू 300 प्लस आगे क्या 0.6 इंटू में 400। वैल्यूज क्या आई बेटा? ये वैल्यू आ गई 120 और ये वाली वैल्यू आ गई बेटा कितने? 240। जल्दी बता टोटल प्रेशर कितना आ गया? 360 mm ऑफ मरकरी, क्योंकि प्रेशर की यूनिट हमारी ये है। इज दैट क्लियर? तो भैया मेरी बात सुनना तसल्ली से। क्या तसल्ली से भैया? लिक्विड और लिक्विड के जब सॉल्यूशन बनते हैं दे गिव टू बिहेवियर्स। कोई नहीं, यहां ध्यान दे, जब लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन बनते हैं दे गिव टू बिहेवियर। फर्स्ट बिहेवियर इज योर आइडियल बिहेवियर, सेकंड बिहेवियर इज योर, अब नॉन आइडियल है मतलब डेविएशन है फ्रॉम द आइडियलिटी। अगर नॉन आइडियल है मतलब डेविएशन है फ्रॉम द आइडियलिटी। तो नॉन आइडियल में आपके दो आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका कौन सा?
पॉजिटिव डेविएशन और एक आ जाता है नेगेटिव। अब वो क्या होते हैं वो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। वो तो यहां पर आ जाते हैं बेटा, ये वाली ना पीडीएफ अभी मैं आपको सेंड करने वाला हूं, इसको तसल्ली से आप देखना, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां ध्यान देंगे बेटा, क्या ये रहा आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी क्या है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गॉट इट। अब यहां पर एक आता है बेटा आपका आइडियल सॉल्यूशन, और एक क्या आता है बेटा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे तसल्ली से समझना, आपके ये टॉपिक हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरे हो जाएंगे, दैट मींस आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट निपट गया, चैप्टर बड़ा है, ठीक है। बार बार रिकॉल रिवाइज जितने पिछले कॉन्सेप्ट है बेटा करते रहना, वरना ये चैप्टर ऐसा वॉलेटाइल होकर के उड़ेगा ना दिमाग से, आप कहोगे सॉल्यूशन की बस स्पेलिंग आती है मेरे को, और क्या आता है जी, सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है। तो अगर वो कंडीशन नहीं अचीव करनी तो भैया तसल्ली से एक एक क्लास रिवाइज करते रहना, सारा करा होगा, चैप्टर देखना है, बढ़िया तरीके से आता होगा। एक चीज पूछना, हाँ बोलना। मेरे अभी स्कूल में हो नहीं रहा वाला चैप्टर, बाद में होगा। तो जब बाद में होगा तब तू करना, तब स्कूल में समझ आएगा नहीं, यहाँ हो चुका होगा। नहीं सर, स्कूल में आ जाएगा, आ जाएगा। पिछले साल ही हुआ था। था उस पे सिर्फ पहला लेक्चर और फिर चौथा लेक्चर है वहाँ पे बे YouTube पे। कोई गाल नहीं, बाकी भी डाल दो, क्यों टेंशन ले रहा है, डाले हुए हैं वैसे सारे हैं। आइडियल सॉल्यूशन बताओ बेटा, मैथमेटिकली समझो, जो पिछली आपकी कैलकुलेशन थी, कौन सी कैलकुलेशन थी बेटा, ये वाली कैलकुलेशन थी। आपने दो लिक्विड का जो जो वैल्यू ली, अगर मान लो इसका प्रेशर पहले ये था बाद में ये था, और ये कह रहा है कि समों के प्रेशर आना चाहिए 360, तो अगर आपके पी टोटल की वैल्यू वही आ रही है जो इनकी कैलकुलेशन से आ रही है, तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। ले पीछे लिख ले, क्या यहां ध्यान देना, अगर मेरी वैल्यू यही आ रही है, सपोज यहां पर पी टोटल वही आ रहा है जो पी ए प्लस पी बी होना चाहिए, और पी ए प्लस पी बी क्या होना चाहिए, काई ए इंटू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी, और इनकी वैल्यू क्या है बेटा, फटाफट देख ले, ये वैल्यू है 0.4 इंटू में 300, और ये वैल्यू कितनी है बेटा 0.6 इंटू में 400, क्या वैल्यू आ रही है बेटा 120 प्लस में 240, क्या वैल्यू आ गई 360। तो अगर ये बोल रहे हैं कि वैल्यू 360 mm ऑफ मरकरी आनी चाहिए, और सच में पी टोटल उतना आ गया, सच में उस लिक्विड का, हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज द सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ। और सर एक चीज नॉन आइडियल में समझ आ गई सर। अब अगर बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, किसकी बात करते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव सर, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। लाला ध्यान दे इधर, सर ट्राई करोगे नहीं सर नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक आता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव अगर उससे ज्यादा आ रही हो और नेगेटिव होता है बेटा आपका। उससे कम अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो ये है कि जो पी टोटल की वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये तो पता ही है। नहीं आ रही। अब क्या, अब अगर इक्वल नहीं आ रही तो या तो बड़ी आ रही होगी, और बढ़ने को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली डेविएट हुआ। तो अगर आपके पी टोटल की वैल्यू सपोज ग्रेटर आ रही है पी ए प्लस पी बी से, देन यू आर गोइंग टू से कि ये कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन। देखो रीजन क्या है पॉजिटिव डेविएशन का, ये मुझे नहीं पता एट दिस लेवल, वैसे मुझे पता है, फोर्सेस पढ़े ना आपने, फोर्सेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। मैंने भी तो ये बोला था। अभी तुमने चाय में चेक किया है मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, क्या ऐसे चाय पत्ती से चाय बन जाती है दूध चीनी डाल करके, नहीं सर, पता लग जाएगा, पियोगे नहीं। हाँ गैस बनाती है पेट में जा करके ना कुछ तो करती होगी, सुना होगा बड़ों के मुंह से, है चाय की आदत लग जाती है फिर चाय गैस बनाती है ना, तो दिक्कत होती है। तो पता लग जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, फिर तुम पीना सच में छोड़ दोगे। ठीक है, क्या हुआ, अता नहीं मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता भाई, लेकिन मैं पीता नहीं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आ जा, पी टोटल की वैल्यू अगर कम आ रही है बेटा पी ए प्लस पी बी से, तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। इज दैट क्लियर। अब ये कम आ रही है और ज्यादा आ रही है का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये इन्होंने बोला आना चाहिए था 120, और ये इन्होंने बोला आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था ये सॉल्व करके 360, पर भैंस की पूछ आ रहा है मान ले 380, हो गया ना पॉजिटिव डेविएशन। आना चाहिए ये बट आ रहा है ये, और यहां पर मान लो अगर आना चाहिए था 120 प्लस 240 कितना आना चाहिए था
सपोज ये आना चाहिए था 360, मान ले यहाँ पर आ रहा है 310, हो गया ना नेगेटिव डेविएशन। बोलो, तो कुल मिलाकर के इन दोनों की अब मैं डेफिनेशन क्या देने वाला हूं, मैं दोनों की डेफिनेशन देने वाला हूं, द सॉल्यूशन, द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अल्कोहल में पानी मिलाओ तो उनकी सॉल्युबिलिटी ऐसा होता है क्या कि इतने अल्कोहल में इतना पानी नहीं मिल सकता, या इतने पानी में इतना अल्कोहल नहीं मिल सकता। अरे भाई साहब दोनों मस्त है, कितने में कितना मिलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा हर लिक्विड के साथ नहीं है, तू पानी में इन्ना सा भी मेरे को क्या बोलते हैं ऑयल मिला के दिखा दे, समझ पा रहे हो, हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, बट जो होते हैं उनके लिए मैं क्या पढ़ता हूं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना, अब उसमें मैं पढ़ता हूं कुछ आइडियल होंगे कुछ नॉन आइडियल होंगे। तो अगर उन लिक्विड का सॉल्यूशन एग्जैक्टली वेपर प्रेशर फाइनल का उतना ही आ रहा है जितना इन्होंने बोला, तो ये क्या हो गया कि ये, और आइडियल बिहेवियर सिर्फ आपको ये नहीं शो करना है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रेंज पे, वाइड रेंज पे। जैसे आप किसी से 10 मिनट के लिए मिलने जाओ, आपको पता चले ओ मेरे को शादी के लिए रिश्ता देखने जाना है और भाई बात करके पता लगाना है 10 मिनट में कैसा है। 10 मिनट में लगता है क्या पता, कितनी देर में पता लगता है, कम से कम है साल 6 महीने, इतने में लगता है पता लग जाता है, काफी कुछ लग जाता है, साल 6 महीने में काफी कुछ लग जाता है। क्योंकि एक आध दिन के लिए आप अच्छा बिहेव या थोड़ी देर के लिए अच्छा बिहेव कर सकते हो, बट पूरे साल तो वही चलेगा ना जो आपका नेट बिहेवियर है। ये बात समझ में आ रही है? तो समझना कि आपको आइडियल अगर बिहेव करना है तो सिर्फ एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन रेंज में नहीं करना, ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि आप थोड़े आप ज्यादा, आप थोड़े आप ज्यादा, कभी आप थोड़े कभी आप ज्यादा। समझ गए बात? तो यहां पर आप क्या देखो बेटा, लिखने से पहले पहले यहां पे क्लियर करना, क्योंकि आप पढ़ने आ रहे हो, लिखने उसके बाद में आ रही हो, तो समझना ये सारी चीजें आपको आप लिख लोगे, बट यहां पे क्लैरिफाई करते हुए चलना। अगेन क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर द वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेंज। और यहां पर क्या आएगा, द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट फॉलो, तेल लेने गया ओवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब करता ही नहीं तो क्या वाइड रेंज, लिख देना ओवर वाइड रेंज, टीचर को लगा ओहो लिखा तो है इसने, लिखे बेटा, लिखो फटाफट। एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। है अच्छा, एक तरीके से और समझा सकते नहीं, पहले अरे पहले कॉन्सेप्ट समझ भाई, तो एग्जैक्टली पेपर में वही लिख के आना जो पूछा है। यहाँ पे आपने किसके थ्रू बताया, राउल्स लॉ के थ्रू। अच्छा एक तरीके से और बताते हैं, द सॉल्यूशन हुज एक्चुअल या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द कैलकुलेटेड वन। अरे कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वेपर प्रेशर, वो वही आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया था, दैट वुड बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और यहां क्या, द सॉल्यूशन हुज एक्चुअल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड। अच्छा कैलकुलेटेड को मैं एक्सपेक्टेड भी बोलता हूं और एक्चुअल को मैं ऑब्जर्व्ड भी बोलता हूं, तो आपको ये सिनोनिम वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, होता है दिमाग कंफ्यूज होता है। वैसे एक चीज पूछनी है, जैसे कभी स्टेटमेंट ना याद आ रही हो तो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, नंबर कटेंगे उसके, वहां पे नंबरों का मामला है ना, समझ रहा है, मतलब रियल जिंदगी में। अरे भाई क्या लिखना है इसमें से, पहले तो ये चेक करो क्या लिखना है, पीछे वाला लिख लिया है? ये जो बच्चे पुराने थे उन्होंने लिखा हुआ है, भैया आप लिख लेना इन्हें, ठीक है, ये आप लिख लेना। इससे पहले वाला लिख लिया बेटा, ले बेटा ये वाला लिख फटाफट, जल्दी से लिख, फटाफट लिख भैया। 50% चैप्टर होने जा रहा है आपका, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये 50% चैप्टर। चाहे कॉन्सेप्ट में सही भी एक्सप्लेन करो एग्जांपल के थ्रू, तो नंबर क्यों कटेंगे? अरे क्योंकि उसने अगर कॉन्सेप्ट से ज्यादा लेना देना, क्या तो रहा हूं, सब सही हो जाएगा एक दिन। बेटा किसी को डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट में? आज कोई बोल ही नहीं रहा है ऑनलाइन। चलो ठीक है, सिलेबस तो अक्टूबर में खत्म होता है ना, अक्टूबर या नवंबर में।
चले बेटा आगे। हाँ, अब इनका डेफिनेशन वाला पार्ट लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो लिखो। चले, ये देखो बेटा, डेफिनेशन बेसिस इनके लिखने चालू करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे? आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोनों ही डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है। क्या लिखो? द सॉल्यूशन विच फॉलोज, द सॉल्यूशन विच फॉलोज Raoult's law over wide range of concentration is called ideal solution, or the solution whose observed vapor pressure is equal to हाँ, दोनों ही एनसीईआरटी की है। हाँ बेटा, जितना सारा आपको लिखवा रहा हूँ ना, सब एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, ठीक है। नॉन आइडियल लिखते हैं बेटा। नॉन आइडियल के लिए क्या लिखेंगे? The solution which don't follows over wide of concentration, or the solution whose observed vapor pressure is not equal to actual one to calculated vapor pressure, ठीक है बेटा। स्क्वाड वगैरह तो लगा लोगे। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। अब हमको आइडियल के भी एग्जाम्पल समझने हैं, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन के समझने हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वाला समझ लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अब बेटा, अब एग्जाम्पल समझने में कोई दम नहीं लगता। जब आपने ये सारा फोर्सेस वगैरह सब अच्छे से पढ़ लिया ना, तो अब एग्जाम्पल में ज्यादा दम नहीं लगता। आओ उन्हें बस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नॉन आइडियल का कौन सा केस बता रहा हूँ बेटा। आपको सबसे पहले नॉन आइडियल का कौन सा केस बता रहा हूं? नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन। ये समझा रहा हूं कैसे, यहां पर ध्यान देना। मैं ले रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। तसल्ली से देखते रहना बेटा। ये रहा इथेनॉल CH3CH2OH। जल्दी बता, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं? मान सकते CO नहीं, OH वाला। वैसे तो C और O बॉन्ड भी है, बट OH की ज्यादा वैल्यू यहाँ पर हो गई। गॉट इट? तो ये हो गया। और जल्दी बता बेटा, मतलब ये एसीटोन में कौन से हो गए? ये आपका DD इंटरेक्शन हो गया। बोल बेटा, हो गया DD इंटरेक्शन? हो गया ना। तो अब बात समझना, मान लो एक लिक्विड के एक कंटेनर के अंदर हमारे सिर्फ इथेनॉल मॉलिक्यूल पड़े हुए थे। अब एक इथेनॉल मॉलिक्यूल और दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल इज H बॉन्डेड। H बॉन्डिंग का सिंपल मतलब है दे आर मोर क्लोजर, दे आर दैट मच क्लोजर दैट दे आर मेकिंग
बॉन्ड्स, दे आर मेकिंग बॉन्ड्स। अब उन दो H बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में मैंने एसीटोन डाल दिया, उनके बीच में एसीटोन जैसे ही डाला, एसीटोन खुद तो एसीटोन के पास अब क्या है बेसिकली, जब वो उनके बीच में आएगा ना तो वो दो H बॉन्डेड मॉलिक्यूल जब उसमें डिसॉल्व होगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि एसीटोन सारे अलग हो गए और इथेनॉल कह रहा हट हम उससे बात नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात होती है कि वो अलग अलग हो गए जस्ट लाइक ऑयल और वाटर तो मैं कहता है सॉल्यूशन बन ही नहीं रहे, बट हम तो कह रहे हैं एसीटोन और इथेनॉल का हमने चेक किया है सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनता है मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स होने वाले हैं ना, मतलब दो इथेनॉल के बीच में पड़े होंगे ना एसीटोन मॉलिक्यूल, तो जब दो इथेनॉल के बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल घुसे हैं मतलब जो आपके इथेनॉल मॉलिक्यूल हैं दे आर फार अपार्ट या क्लोजर, फार अपार्ट। किसी भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, दो लोग ऐसे ही दूर हो जाते हैं, इसलिए किसी तीसरे को बीच में मत आन दो। समझा नहीं समझा? नहीं मैं ये सब नहीं पढ़ाता, यहाँ ध्यान दे। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि किसी तीसरे को बीच में मत आने दो। Got it? अरे बोल लो समझ आया नहीं आया? तो भाई ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये वर्डिंग है NCERT की। एक एक वर्ड जो मैं कह रहा हूं वो NCERT में लिखा है। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला करके ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ये तो एक था, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? हेयर एसीटोन मॉलिक्यूल gets in between ethanol molecule and breaks some of their H bond। बेटा सारे नहीं टूटते, बट अगर पहले के मुकाबले कुछ टूट गए तो बताओ बॉन्डिंग तो वीक हो गई है। तो उसकी वजह से ही अब क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे ना, हाँ दूर दूर जाने लगे, दूर दूर जाने लगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वेपर प्रेशर बढ़ता है दूर जाने से, है। मान लो अगर मैं यहाँ पे गन लेके खड़ा हो जाऊं तो आप मेरे पास आओगे? ओ मेरे को चलाना चाहिए, नहीं 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 मैं आतंकवादी हूं, तो मेरे पास आओगे? भागोगे भाई, फिर तुम तोड़ के भागने की कोशिश करोगे, मतलब आप वॉल्स पे प्रेशर लगाओगे। तो जब मॉलिक्यूल दूर 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 भागना चाहते हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए ना बेटा, सेपरेट हो गए, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो वो कहां पास आ रहे हैं? वरना पास आए हुए लोग कहते हैं आओ पास आके बैठते हैं, फिर वो दीवार में टक्कर थोड़े मारेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक कर लो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसे लिख लो तब तक।